अपने आप का इनकार के बारे में हमने पहले सुना था, पौलुस ने क्या कहा था गलातिया 2:20 में, और पीटर ने क्या सुना था भजन संहिता 55 की बहुत गहरी स्टडी के द्वारा। लेकिन आज जैसे समय है, जैसे सिचुएशन है आज का, हम उसके अनुसार चलेंगे। क्योंकि अगर बाढ़ की स्थिति बन जाती, लगातार जैसे मूसलाधार हैवी रेन बारिश हो रही थी, तो अगर 4-5 दिन ऐसे होता तो पूरी दिल्ली डूब जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? कोई जवाब देगा मुझको? क्यों ऐसा नहीं हुआ? बोलो, जवाब दो मुझको। सब लोग यहाँ मुंह बंद करने नहीं, ताली बजाने नहीं आए, यहाँ वचन की महिमा करने, मुंह खोलने और प्रभु के नाम को ऊंचा करना। जवाब दो मुझको, ऐसा क्यों नहीं हुआ? जोर से ऐसा क्यों नहीं हुआ? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की दया से। और क्या कारण है? मुंह खोल कर जवाब दो मुझको, जवाब चाहिए कलीसिया से। क्यों नहीं हुआ? जवाब दो, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बोलो, क्यों नहीं हुआ ऐसा? वेरी गुड। किसके द्वारा? जोर से, डर के मत बोलो। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। लूका की किताब में लिखा है, पृथ्वी में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके द्वारा पृथ्वी टिकी हुई है और बची हुई है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। उनमें से हमारा भी शुरू से दर्शन है। मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु का दर्शन क्या है कि अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक वचन प्रभु ने दिया है और बहुत धन्यवाद करूंगा मैं उसको। निकालेंगे ये वचन। ऐसा क्यों हम निकालेंगे? ऐसे समय में प्रार्थना तो अच्छी बात है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना के जीवन में बने रहना है। लेकिन आज हम सुनेंगे ऐसे समय में एक बात और हमको संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही है? बोलेंगे जोर से, क्या संकेत दे रही है? जोर से, सब लोग बोलेंगे जोर से। हाँ, वेरी गुड। प्रभु का आना बहुत निकट है। अब हमको इसको उसको देख के नहीं चलना कि उसने क्या किया, वो बाइबल नहीं पढ़ रहा, वो चर्च नहीं आ रहा, वो प्रार्थना नहीं कर रहा, कि चर्च में इतने कम लोग हैं। अब ऐसे ही होगा। जो सच्चे धर्म के भूखे प्यासे हैं वही कलीसियाओं में पाए जाएंगे। भीड़ को मत देखो, भीड़ को मत देखो। वो कहता है, ऐ छोटे झुंड मत डर, मुझको ये भाया है कि मैं तुझको आशीष दूं। और भजन 113 में साफ लिखा, क्या छोटे क्या बड़े, जिनसे यहोवा प्रेम करता है वो उसको आशीष देगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आज तो मैं जानता हूँ बेचारे बहुत लोग फंसे हैं मेरे बिहार में, जगह जगह बहुत पानी है, बहुत लोग आके भी नहीं आ पाए। मैं जनरल संदेश की बात करूँ, जनरल कलीसियाओं की बात करूँ। हम धन्य हैं जैसे भी है, हम यीशु भवन में चुने गए लोग हैं, बुलाए गए लोग नहीं है। हम लोग कौन से लोग हैं? जोर से, कौन से लोग हैं? दीपक के लिए गॉड ब्लेस यू। काम से ज्यादा उसने कहा नहीं, पहले भवन का दरवाजा था। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही लोग करें। काम से बढ़कर यीशु के भवन को, वचन को, प्रार्थना के जीवन को। अभी हमने चारों चैप्टर में बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं अब वचन में जाना चाहूंगा। एक वचन से परमेश्वर ने बातचीत करी है। सबसे बढ़कर क्या जरूरी है? यूहन्ना 15 निकालेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 15 वचन होता है समय के हिसाब से, परिस्थिति और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। हम उस वचन को आगे भी कर सकते थे, अपने आप को इनकार करें, वो बहुत गहरा वचन है। लेकिन आज प्रभु चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहती है, इस वचन के द्वारा मनन करो। यूहन्ना 15, जॉन चैप्टर 15। और कोई भी भाई बहन आके जो पढ़ना चाहेगा, मैं खुला प्लेटफॉर्म देता हूँ, सबको वचन की महिमा का मौका मिले। यूहन्ना 15 पढ़ेंगे, उसके पहले पद से 16 पद तक। दो लोग पढ़ लेंगे, 8-8 पद। एक आशीष पढ़ेगा और जो भी आके पढ़ना चाहेगा। यूहन्ना 15 1 से 8 एक भाई पढ़ेगा, और उसके बाद 8 से 16 दूसरा भाई। 1 से 7 फिर 8 से 16। जल्दी से 17 तक है, सॉरी
17 तक है जी, जल्दी से सुनेंगे ध्यान से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जी जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है जी, और जो फलती है उसे वह छांटता है जी, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, जी। वैसे ही तुम भी। सुनो, बड़ा गंभीर एक एक शब्द में बहुत भारी प्रकाश है। सुनो बहुत ध्यान से, आत्मा में प्रार्थना लो जी। वैसे ही तुम भी। दोबारा पढ़ो बेटा यहाँ से, और इसके पहले पद से जी। तो तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मैं तुम में। जी। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, जी। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। जी। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी। यदि दोबारा पढ़ो जी। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है जी और मैं उसमें, जी, वह बहुत फल फलता है जी, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं जी, और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो जी। और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है जी कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जी। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा जी, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। जी। मेरे प्रेम में बने रहो। बस अब अभिषेक पढ़ देंगे इसको 10 से 17 जी, जल्दी से 10 से 17 सुनेंगे ध्यान से। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे जी, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जी। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं जी। कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जी। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जी। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है जी। कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जी। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। जी। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम देख रहे थे, न्यूज़ में पढ़ रहे थे, सुन रहे, जगह जगह तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, सूरज में आग, सूरज का बहुत बड़ा हिस्सा आग का टुकड़ा बन के फिर से गिर गया एरोनॉट्स में, गैलेक्सी में, आकाश गंगा में ऊपर। तो हम देख रहे हैं, अगर ये सारी बातें हो रही है इन कंटिन्यूएशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, संसार में, इंडिया में, लेकिन जब हमारे खुद के दिल्ली शहर में, सुनेंगे ध्यान से, ये वचन की बात कर रहा हूँ, आत्मिक बात, इस लिंक की, पवित्र आत्मा की बात, लेकिन जब हमारे खुद के दिल्ली शहर में जब ऐसी परिस्थितियां आई तो सबके अंदर एक भय आया, अगर दिल्ली डूब जाएगी, मेरा घर डूब जाएगा, मेरा जो एरिया है, मेरा वार्ड कहेंगे, कॉलोनी, मोहल्ला कहेंगे, और मेरे एरिया को कहेंगे, अगर पानी डूब जाएगा तो हमारा क्या होगा, है ना? हमारा क्या? हम मनुष्य हैं,
हम अपनी सेफ्टी के लिए सोचते हैं कि ऐसा ना बाढ़ आ जाए, ये हो जाए, तो पहले से ये भर लो, वो भर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये मनुष्य की थिंकिंग है, लेकिन उससे बढ़कर वचन की थिंकिंग क्या कहती है? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम अपने बचाव को देखते हैं, अपने बचाव के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, अगर प्रभु ने हमको बनाया है और इस भवन को बनाया है, इस भवन का एक ऐसा आत्मिक सदस्य बनाया है जो स्वर्ग की सदस्यता से जुड़ा है, स्वर्ग की महिमा की बातों से, वचन की बातों से जुड़ा रहे। मैं इसलिए आपको कहता हूँ, मेंबरशिप की बात भी जब करता हूँ, आत्मिक बातें होती हैं, संसारिक सदस्य की बात नहीं होती। आज कैसे स्वर्गीय सदस्य बनेंगे, उस स्वर्ग के आत्मिक सदस्य कैसे बनेंगे? यीशु भवन के सदस्य है। बहुत धन्यवाद, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु ने हमको यीशु भवन का सदस्य बना। और ये भी यार बार बार मैंने कहा है, यीशु भवन में वही आता है जिसको परमेश्वर चाहता है, जिसको पवित्र आत्मा चाहती है। ये भेड़ चालने की कोई भी आ जाए, कोई भी चला जाए, और जिसको प्रभु नहीं चाहता, प्रभु अपने आप रास्ता बनाता है। ये पास्टर मॉर्गन कभी रास्ता बनाती है। मेरा दर्शन है, हर व्यक्ति आए, हर व्यक्ति यहाँ पर जय जयकार करे और प्रभु के प्रेम को, वचन को समझे। लेकिन आज के वचन की महिमा को देखेंगे, यहाँ बड़ा गंभीर वचन है कि आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू बिकम अ हेवनली मेंबर ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वर्गीय सदस्य कैसे बनना है? एक एक व्यक्ति नोट कर लो। हाउ टू बिकम अ हेवनली मेंबर ऑफ गॉड। ऐसी परिस्थिति में ये वचन प्रभु ने दिया, मैं धन्य हो गया। ताली बजाएंगे मेरे यीशु आदर पे, धन्यवाद मेरे यीशु। जोर से बजाएंगे आत्मा से, बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे उत्तम वचन के लिए, तेरी जय के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरी महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। सुनेंगे हाउ टू बिकम अ हेवनली मेंबर ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वर्गीय सदस्य कैसे बने? सबसे पहली क्वालिटी पढ़ेंगे बेटा, इसको फिर से पढ़ेंगे, 4 पद को, वर्स 4 को पढ़ेंगे बहुत जोर से, ध्यान से जी, सुनेंगे ध्यान से जी। तुम मुझ में बने रहो और मैं बस क्या लिखा है? कलीसिया जोर से बोले, क्या लिखा है? मुझे आवाज नहीं आई, एक बार और। हाँ, नहीं, जो मैं बोलता हूँ अपना, ज्यादा नहीं। तुम मुझ में बने रहो। 1 2 3 एक साथ स्टार्ट। तुम मुझ में बने रहो। एक साथ। तुम मुझ में बने रहो। एक साथ। बस, थैंक यू, गॉड ब्लेस। सबसे पहली क्वालिटी क्या? तुम मुझ में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे अपने चेलों से, और वो वचन मेरे आपके लिए है। ये वचन जिंदा है, वाहिद सच्चा है, ये हमेशा के लिए है, हर पल के लिए है। इब्रानियों 4 में साफ लिखा है, इब्रानियों 4 में, इन टाइम ऑफ नीड, 4:15 में लिखा है, तुम्हारा ऐसा महायाजक नहीं जो तुम्हारे निर्बलताओं के साथ दुखी ना हो सके। और आगे लिखा है, इन टाइम ऑफ नीड, आवश्यकता के समय के अनुसार। क्या ऐसा कोई है जो गवाही दे? अभी हमने सुना था अब्राहम के बारे में, जब 100 साल में पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं सोचा कि नहीं, 1 या 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, समय आपका वेस्ट है, लेकिन पवित्र आत्मा पढ़ा। क्या लिखा? अब्राहम ने क्या लिखा? जब 100 साल में बेटा हुआ तो क्या बोला? अरे क्या ऐसा कोई कह सकता है कि अब्राहम ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया? हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी सुना था ना आपने, दोबारा पढ़ाओ, ये समझ गए? सुना था ना? अब्राहम ने बड़े विश्वास से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? अब कोई नहीं बोल सकता कि मेरी वाइफ ने, मेरी स्त्री ने दूध नहीं पिलाया। धन्य है माताएं जिन्होंने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया, धन्य है उसकी आशीष। ताली बजा दे फिर से मेरी, धन्यवाद। तुम माता पिता बनाता है, तुम माताओं को स्तन पिलाकर अपने बच्चों को तृप्त करता है, धन्यवाद यीशु। लिखा है यशायाह में, धन्य है माँ, धन्य वो स्तन जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया। आज मैं आत्मिक बात कर रहा हूँ, कोई संसारी बात।
लिखा है हाय उस समय जब यीशु आएगा, कोई गर्भवती ना हो, ठंड का मौसम ना हो। दुआ करें, साफ लिखा है दुआ करें कि वो समय जाड़े का ना हो। जब प्रभु का आना निकट होगा तो लिखा है दुआ करें कि वो समय जाड़ों का ना हो, कोई माताएं गर्भवती ना हो। बेचारी उसको कितना दुख है। मेरा यीशु सब जानता है, सब जानता, हर बात को खुलासा इसी में। नहीं पढ़ोगे तो मन की आंखें नहीं, बोलो बोलो नहीं, और पढ़ेंगे तो मन की आंखें खुल जाएंगी। जिस प्रकार का चश्मा पहनोगे उसी प्रकार से आपको दिखेगा। संसार का चश्मा पहनते रहोगे तो संसार की ही बातें करोगे। ये बातें जो नहीं है, जो आपको समझना चाहता, यीशु चाहता कि समझे, नहीं समझ पाओगे। आध्यात्मिक चश्मा पहनना पड़ेगा, वचन का चश्मा पहनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको मैं आत्मिक बात कर रहा हूँ, कोई इसको अदरवाइज ना। मैं जितनी चिंता करता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्रभु जानता है मेरी एक तली से। इस बेटी के लिए मैं चिंता कर रहा, आ गई, गॉड ब्लेस यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु मैं आपको आशीष दूँ, प्रभु लेकर आया इसको। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु लेकर आया। पिछले संडे वचन प्रभु ने आपको दिया था, बहुत शांति दे प्रभु, आप लोग को शांति दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको शांति दे। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहाँ लिखा है जैसा चश्मा पहनोगे वैसे ही हमको दुनिया नजर आएगी। वैसे तुम यीशु मसीह को देखने की कोशिश करते हो, मत करो। संसार का चश्मा पहनते हो, यीशु मसीह कहता है तुम मेरे नाम से बड़े बड़े पहाड़ को भी कह दोगे हट जा, तो वो हट जाएगा और समुद्र में जाके मिल जाएगा। शहतूत के पेड़ से भी कहोगे तो भी ऐसा होगा। मती 21 में असंभव संभव हो जाएगी, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम तो संसार का चश्मा पहन लेते हैं, कभी बीमारी की महिमा करते, कभी संसार की महिमा करते, कभी दोस्तों की महिमा करते, कभी किसी बात की, कभी किसी बात की। क्यों ना इस वचन की महिमा करें। हालेलुया। अब्राहम ने बड़े घमंड से कहा, विश्वासी का पिता था, विश्वासियों का पिता था, विश्वास का पिता था। वो क्या कहता है, हो सकता है अब कोई नहीं बोल सकता कि मेरी सारा ने मेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाया। आज दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। दूध क्या है बोलेंगे? दूध क्या है? आज मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे बच्चों ने दूध पिया है। आज मैं भी विश्वास से कह सकता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया है। हर संडे में 4 वचन पढ़ा के दूध पिला रहा हूँ। ये दूध पिलाने की सेवा है। हालेलुया। मैं दूध वाला हूँ, मैं खफा से कहता हूँ, हम सब दूध वाले हैं। वचन का दूध पिलाना है। We are the milkman। है ना, संडे स्कूल में कितना अच्छा गाना सिखाते हैं ना, हम दोनों पढ़े रहते हैं। ड्रिंक द मिल्क, और क्या है बेटा आगे? Eat the word ईट द वर्ड, और आगे बेटा? and get strong. एंड गेट Stronger. स्ट्रॉन्गर। दोबारा क्या गाते हैं? ड्रिंक द मिल्क एंड ईट द वर्ड। वचन को खाओ, वचन का दूध पियो, एंड गेट स्ट्रॉन्गर। और जब खाते थे बच्चे बड़े एंजॉय करते थे, एंड गेट स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर। कोई बातें आपको मजबूत नहीं बनाएंगी, मेरे परमेश्वर का वचन आपको मजबूत बनाएगा। इसने पवित्र आत्मा ने गवा दिया। पास्टर मॉर्गन तैयारी करके नहीं करते आराधना में कि ये गीत गाएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं करते डायरी में, आत्मा से खड़े हो जाते, मन में कोई छल कपट। मैं धन्यवाद करता हूँ, अपने आप को भी शून्य करता हूँ, कोई घमंड अहंकार नहीं। मेरे राजा तुझे शाश्वत बलन। सैल्यूट टू माय जीसस। क्या गवाया? गम से भरे आंसू तले घबरा गए हैं जिंदगी से। थोड़ा बेटा आवाज तक करो, आवाज। गम से भरे आंसू तले घबरा गए हैं जिंदगी से, पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। ये पास्टर मॉर्गन ने किसने बोला? किसने बोला? जोर से बोलो, किसने बोला? किसने बोला? प्रभु यीशु ने। थोड़ा सा आवाज को इको करो और थोड़ा क्लियर करो। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? धीमी एक धीमी आवाज आ रही है। कहां से? जोर से बोलो, कहां से? आज आपके लिए आ गई, मेरे लिए आ गई। हम सब धन्य हो गए। आगे बजा कर धन्यवाद। जोर से धन्यवाद। धीमी एक धीमी आवाज कहां से आ रही है? वो आपके घर में, वो धीमी आवाज आपके, बोलो बोलो, वो धीमी आवाज
यशाया 30 में साफ लिखा है, जब तुम चलोगे रास्ते में तुम्हारे कानों में एक धीमी आवाज आएगी, तुम ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ये आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैं आपका समय बचाने के लिए कर रहा हूं। यशाया 30 उसका 19-20 के बाद पढ़ लेंगे। यशाया 30:19 में लिखा है, हे यरूशलेम मत रो मत रो, निश्चय में तेरी प्रार्थना सुनकर, दुहाई सुनकर अनुग्रह करूंगा। और अगर तू विपत्ति की रोटी या दुख का जल पी रहा है तो मैं तुझको, मेरे उपदेशक तुझसे ना छिपेंगे। पढ़ लो ताकि आपको आशीष मिले। यशाया 30:19 से निकालेंगे जी। हे सियोन लिखा है, सियोन मतलब पवित्रता। हे यरूशलेम मत डर जी। पढ़ेंगे यशाया 30:19 से, सुनेंगे ध्यान से जी, सुनेंगे ध्यान से जी। यशाया 30:19 जोर से जोर से। हे सिय्योन के लोगों, हाँ, तुम यरूशलेम में बसे रहो। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो। सियोन का मतलब पवित्रता, जो परमेश्वर का पवित्र पर्वत है, जिसको कहते हैं परमेश्वर की पवित्रता वास करती थी। हेब्रोन का नाम लिया इसलिए बता रहा हूँ। हेब्रोन जो सियोन, मैंने बार बार कहा, अगर सियोन पर्वत का नाम आता है, हेब्रोन या माउंट कर्मेल, तीनों एक ही। सियोन पर्वत पे मूसा को 10 आज्ञा परमेश्वर दी थी, आग का गोला, एक एक इतना पवित्र परमेश्वर, एक एक आज्ञा जब आ रही थी, मुंह से बोला आग का गोला जा रहा था, वो पवित्र आग है। और वही परमेश्वर कहा, हे सियोन के लोगों, मतलब मेरे पवित्र लोगों, कलीसिया के लिए, मेरे पवित्र लोगों जी। आगे बढ़ेंगे बेटा। तुम यरूशलेम में रहो, तुम यरूशलेम में बसे रहो। क्या लिखा है? और यरूशलेम का मतलब मैंने आपको बहुत आज भी बताऊंगा। ज़ारू शालोम हिब्रू ग्रीक में, ज़ारू शालोम मतलब शांति, ज़ारू मतलब हाउस ऑफ पीस, शांति का घर, शांति का राजकुमार कोई नहीं है। कौन है बोलो, कौन है शांति का राजकुमार? यीशु। बोलना क्यों डरते हो? कौन है शांति का राजकुमार? वही हमें सच्ची शांति देगा। आइए 16:1 में लिखा, हम सब निकम्मे शांति लाना, हम एक दूसरे को झूठी तसल्ली देते, कुछ नहीं कर सकते, बस मुंह से 2 बात बोल देते। लेकिन सच्ची शांति देने के लिए आज यीशु ने अपने घर बुलाया, इसलिए बहुत जरूरी है यीशु के घर आना। पास्टर तो आपके घर जाएगा, सिर्फ प्रार्थना वचन की और सामर्थ की आशीष देगा, लेकिन सच्ची शांति आपको भवन में मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। अब तक सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? तुम यरूशलेम में बसे रहो, मतलब तुम यरूशलेम में बसे रहो, मतलब तुम शांति के घर यीशु में बसे रहो। और यशाया 54 में लिखा है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बोला, आज फिर बोलूंगा, रोज यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो। जब यीशु आएंगे तो यरूशलेम के मंदिर में, जिसको बेबीलोन ने घेरा, बहुत प्रार्थना करें यरूशलेम के लिए। वहीं पर है हमारा सब कुछ। यीशु आएंगे अपने बच्चों को बादलों में लेने के लिए, और वहीं पे 1000 साल तक राज्य करेंगे। उस नगर के लिए प्रार्थना करो। यरूशलेम में बसे रहो, मतलब बाढ़ की सिचुएशन आ जाए, कोई भी गंभीर परिस्थिति आए। आज के वचन का टॉपिक क्या है? हाउ टू बिकम अ हेवनली सिटीजनशिप ऑफ गॉड। कैसे स्वर्गीय मेंबरशिप लेना है? हाउ टू बिकम हेवनली मेंबरशिप ऑफ गॉड। कैसे परमेश्वर की स्वर्गीय सदस्य रहेंगे? तो पहला हम पॉइंट क्या देख रहे हैं? यूहन्ना 15:4 के अनुसार, मुझ में, बोलो जोर से, मुझ में, जोर से, मुझ में। और बने रहो का उल्टा क्या है? बनना का मतलब उल्टा बिगड़ना, बनने का मतलब, बनने का उल्टा अपोजिट क्या है? बिगड़ जाना। प्रभु चाहता नहीं बिगड़ना, याद रखिए। प्रभु नहीं चाहता कि हम बिगड़ जाए, पाप करते रहे, व्यभिचार करते रहे, शराब और जुआ और संसार की गलत बातें और अशुद्ध बातें। क्योंकि शैतान क्या करता है, जितना हम विश्वास से बढ़ेंगे ना, ऐसा एक भावना लगेगा, थोड़ा सा व्यभिचार, थोड़ा सा वो पाप करे तो कर रहा है, थोड़ा सा झूठ बोल ले, थोड़ी सी चोरी कर ले, थोड़ा सा शराब पी ले। यही विचार से ओवरकम होना है। मुझ में बने रहोगे तो क्या होगा बेटा? देखो आगे पढ़ो जी। हे सिय्योन के लोगों, हाँ, तुम यरूशलेम में बसे रहो, बसे रहो, बने रहो जी। हाँ, आगे। तुम फिर कभी ना रोगे, तुम कभी ना, जोर से बोलो, तुम कभी ना रोगे। हालेलुया, हालेलुया।
और दाऊद बड़ा अच्छा कहता है भजन संहिता 6:8 में, वो कहता है हे सब अनर्थकारियों मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरे रोने के शब्द को मेरे परमेश्वर ने सुन लिया है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। एक तो होता है संसार में रहकर रोना, एक होता है प्रभु में होकर रोना। जो प्रभु में होकर रोते मतलब वो आंसू गिड़गिड़ाहट के, धन्यवाद के, चाहे दुख भी उठा रहे तो हमारे पास आशा है। मैं कल किसी को बोल रहा था प्रार्थना में, अगर हम परमेश्वर में होकर दुख उठा रहे तो हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान। इब्रानियों 12 में लिखा, अगर हम परमेश्वर में नहीं है, दुख उठा रहे तो हम व्यभिचार की संतान है। जांच लीजिए कहाँ आप रो रहे हैं, कहाँ शैतान आपको रुला रहा है और कहाँ प्रभु की आत्मा आपको रुला रही है। इस तरह का यिर्मयाह में उन परदेशियों के लिए रो जो एक बार चला गया लौट के वापस नहीं आएगा। इसका मतलब उन लोगों के लिए रो जो यीशु मसीह को नहीं जान रहा है, उसको जाने बिना नाश हो गया, मर गया, उसके पास उद्धार का। हम क्या उद्धार बांट रहे हैं? ये मेरा आपका काम। उद्धार को बांटना, प्रेम संदेश को बांटना मेरा आपका काम। लोगों को बचाना, जैसे पिछले संदेश में मेरा आपका काम। उपाय करेगा माउंट मोरिया का सुना। आगे बढ़ेंगे बेटा जी, आगे। वे तुम्हारी दुहाई सुनते ही जी तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वे सुनते ही तुम्हारी मानेगा। ओ हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पहले कह रहा है मैं निश्चय तुम्हारी दुहाई सुनूंगा, और नंबर 2 कह रहा है परमेश्वर मैं अनुग्रह भी करूंगा। कितना प्रेमी परमेश्वर है, सिर्फ प्रार्थना सुनता नहीं है, उसके पर अनुग्रह भी करता है, उसके पर अनुग्रह भी करता है। और क्या करता है, और क्या करता है, और तुम्हारी, तीसरी बात क्या है, और तुम्हारी मान भी लूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? और तुम्हारी सुनते ही तुम्हारी मान, सुनते ही तुम्हारी मान भी लूंगा। हालेलुया। एक बच्चे की तरह कह रहा है, क्या कह रहा है, एक कि तुम्हारी मैं मान भी। कितना नम्र परमेश्वर है, और उसको हम धोखा दे रहे हैं तो हमसे मतलब इसको नहीं। हमको उसको कहना मानना है या वो हमारा कहना मानेगा? बोलो जवाब दो कलीसिया, मैं उसका कहना मानूंगा या वो मेरा कहना मानेगा? बोलो बोलो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, हाँ या ना? हाँ, परमेश्वर का हर हाल में, हर परिस्थिति में कहना मानना है। लेकिन कितना नम्र परमेश्वर है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे, यरूशलेम में बसे रहोगे, मतलब भी बने रहोगे, तुम कभी ना रहोगे। निश्चय तुम्हारी प्रार्थनाओं पर दुहाई दूंगा, दुहाई पर दुहाई सुनूंगा, अनुग्रह दूंगा और तुम्हारी मान भी लूंगा। कितना नम्र परमेश्वर। बच्चे की तरह क्या है? आज हम पश्चाताप से नहीं परमेश्वर हम तेरी मानेंगे, हम जिद नहीं करेंगे, हम मनमानी नहीं करेंगे। एक तो होता मानना और एक मनमानी करना, ना मानना, जिद करना। हम सब छोड़ दें, हम कहे हम तेरी मानना शुरू कर देंगे। हर हाल में आप क्या करेंगे? अब सुनो, आगे देखो, आगे देखो बेटा, सुनो ध्यान से आगे जी। चाहे प्रभु हाँ, तुम्हें विपत्ति की रोटी, चाहे विपत्ति की रोटी खा रहे, कोई बात नहीं, जी हाँ, दुख की रोटी खा रहे, जी हाँ, आगे, और दुख का जल भी दे, दुख का जल भी मिले, कोई बात नहीं, सब तरह समस्या है, लेकिन यीशु को ना छोड़े। और आगे, तो भी तुम्हारे उपदेशक हाँ, फिर ना छिपे, तो भी तुम्हारे उपदेशक तुमसे ना छिपे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे उपदेशक तुमसे, बोलो बोलो, ना छिपे, बोलो ना छिपे, बोलो। सबका ध्यान वचन में, सबका ध्यान है कि नहीं? सोने वाले जागो, सोने वालों क्या है वचन में? तुम्हारे उपदेशक तुमसे, अरे भैया जोर से बोलो प्लीज, तुम्हारे उपदेशक तुमसे, एक बार और, तुम्हारे उपदेशक तुमसे। हाँ, उपदेशक किसके लिए कहा है? पास्टर। उपदेशक का मतलब ग्रीक में, यूनानी भाषा में क्या होता है? एक्लेसियास्टस, पास्टर। आप क्या अपने घरों में पास्टर्स को लगातार देखते हो आते हुए प्रार्थना की सेवा में परिवार को? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ या ना। ये है वचन, वो उसका प्रेम है कि उपदेशक को भी नहीं छिपाता, पास्टर्स को भी घर भेज देता है कि जा बेटा मेरे इस परिवार के, फला फला परिवार के, फला फला भाई बहन के लिए जाकर प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। जाकर क्या कर? प्रार्थना कर। कि तुम्हारे उपदेशक को भी, तुम्हारे पास्टर को भी तुमसे नहीं छिपाऊंगा। वो लगातार घर में आएंगे, प्रार्थना वचन आराधना के द्वारा तुम्हारे लिए आशीष कारण बनेंगे। मेरे नाम से, यीशु के नाम से
वो अलग मैटर है, किसी क्या दिक्कत है नहीं जा सकते, वो अलग मैटर टेक्निकल प्रॉब्लम। बट जहाँ जाते हैं सेवाओं को देते हैं। ताली बजाए मेरे यीशु राजा की सेवा करें, हालेलुया। इस कोई के हालेलुया। और आगे पढ़िए बेटा, तुम्हारे दर्शन तुमसे ना छिपे, और आगे कितना गया आगे जी। और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेश अपने उपदेश को हाँ। देखते रहोगे। हालेलुया।